जय श्री राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू। मैं सताक्षी उपाध्याय अपने इस यूट्यूब चैनल गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी बहन भाइयों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ मैं आपको 11th क्लास में जो आपका वंदना पाठ है संस्कृत का, उसके श्लोकों का अनुवाद समझा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में पहला श्लोक का अनुवाद समझाया था। यहाँ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूसरे श्लोक का अनुवाद समझाने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ मेरा समझाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं अपना दूसरा श्लोक। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचन जगत्याम जगत। ईशा मतलब कहते हैं ईसा, ईश्वर। ईसा का मतलब क्या है? ईश्वर। वास्य मतलब निवास है, वास का मतलब निवास होना, ठीक है। इदम, ईशा प्लस वास प्लस इदम। इदम मतलब इस, सर्वम मतलब सब कुछ, वास है मतलब निवास है, ईशा मतलब ईश्वर से, सर्वम मतलब सब कुछ, यत का मतलब जो, किंचन का मतलब कुछ भी, छोटे से छोटी चीज, जगत्याम मतलब पृथ्वी पर, जगत मतलब इस संसार में, ठीक है। तो यत जो कुछ भी, किंचन कुछ भी है, जगत्याम पृथ्वी पर इस संसार में जो कुछ भी है, वह सब इस संसार में, इदम का मतलब इस, जगत्याम पृथ्वी पर संसार में जो कुछ भी है, यत जो कुछ, किंचन मतलब कुछ भी है, सर्वम सब कुछ, ईशावास से ईश्वर से व्याप्त है, यानी कि ईश्वर से ही उत्पन्न हुई है। इदम इस जगत्याम पृथ्वी पर इस संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर में निवास है या ईश्वर से व्याप्त है या ईश्वर से उत्पन्न है। तेन इसलिए, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, त्यक्त का मतलब त्यागना, त्याग पूर्वक किसका त्याग करना है? हमें लोभ लालच का त्याग करना है। इसलिए त्याग पूर्वक, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लोभ लालच का त्याग करके, इसलिए त्याग पूर्वक भुज्जिता, भुज्जिता कहते हैं भोग करना, किसी चीज़ का प्रयोग करना, किसी चीज़ को यूज़ करना, ठीक है। प्रयोग का मतलब क्या है? यूज़ करना। माँ का मतलब नहीं, ग्रधा मतलब कहते हैं लालच, कस्य विद किसी के भी, धनम का मतलब धन का। इसलिए त्याग पूर्वक, लोभ लालच का ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इसलिए लोभ लालच का त्याग पूर्वक भोग करें, जो भी वस्तु आप इस संसार में है, जो कुछ भी है उसका भोग करें। माग्रदा ना करें, लालच, कस्य विद धनम किसी के भी धन का लालच ना करें। इस पृथ्वी पर संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए सभी वस्तुओं का त्याग पूर्वक, मतलब किसी वस्तु से लगाव नहीं करें, लोभ लालच नहीं करें, ये नहीं सोचें कि यह हमारा है, यह मेरा, यह उसका, यह पराया, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ इस पृथ्वी पर है वो इस पृथ्वी पर ही रह जाना है, किसी के साथ कुछ नहीं जाता। हाँ, जाता है, बिल्कुल जाता है। अगर इंसान अच्छा है तो उसकी अच्छाइयाँ उसके साथ जाती हैं और वो अपने पीछे अपनी अच्छाइयों को ही छोड़ कर जाता है, जिससे सब उसकी तारीफ करते हैं। और अगर इंसान बुरा है तो वो अपने साथ अपनी बुराइयों को ले जाता है और पीछे भी अपनी बुराइयाँ छोड़ जाता है, जिससे इंसान उसकी बुराइयाँ करता है। परंतु कोई सामान, कोई रिश्ता, कोई बंधन उसके साथ कभी नहीं जाता। इसलिए ना घर का, ना गाड़ी का, ना किसी रिश्ते का, किसी का भी लोभ लालच नहीं करें। जो सही है हमेशा सही के साथ रहें। तो तेन इसलिए, त्यक्तेन सभी वस्तुओं का, लोभ लालच को त्याग कर सभी वस्तुओं का त्याग पूर्वक भुज्जिता भोग करें, यानी कि प्रयोग करें। माग्रदा
नहीं करें, ग्रधा लालच, लालच नहीं करें, क्या किसका लालच नहीं करें, कस्य विद धनम, किसी के भी धन का लालच नहीं करें। एक बार फिर से देख लीजिए, इस पृथ्वी पर संसार में इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब, इदम का मतलब वह सब ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए सभी वस्तुओं का लोभ लालच त्याग कर भोग करें, किसी के भी धन का लालच नहीं करें। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत। हैव अ नाइस डे।